पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी निकली है सीबीआई में, और अभी दिल्ली में भी पैनल एडवोकेट की वैकेंसी है। एक तरीके से एपीओ की वैकेंसी मान लो, एक तरीके से पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी मान लो। मैं नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी निकली है सीबीआई में, और देखो काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहती है सीबीआई, आप जानते ही हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है, और सीबीआई बहुत बड़ी अथॉरिटी है। अगर आपको वहाँ काम करने का मौका मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, तो सीबीआई में निकली है। और अभी दिल्ली में भी पैनल एडवोकेट की वैकेंसी है। एक तरीके से एपीओ की वैकेंसी मान लो, एक तरीके से पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी मान लो। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बारे में बता दूंगा, क्योंकि 279 करीब वैकेंसी निकली है, उसकी डेट अभी नज़दीक है। वैसे मैंने वीडियो बना के बता दिया है, अगर आपने देखा नहीं तो देख लो, उसमें डिटेल में बता रखा है। इस वीडियो में डेट और वैकेंसी कितनी है वो बात कर लेंगे। तो अभी इस वैकेंसी की बात करते हैं। देखो बहुत तरीके होते हैं सरकारी वकील बनने के, इनमें से एक तरीका ये है, तो अपन बात करते हैं इस तरीके के कि कौन सा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वैकेंसी निकली है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, एंटी करप्शन ब्रांच में है। 26/4/2024 का नोटिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट एंगेजमेंट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई एसीबी, ठीक है। सीबीआई एसीबी एंगेज वन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक वैकेंसी है। टू कंडक्ट सीबीआई केस नागालैंड में करना पड़ेगा। इन रिगार्डिंग एप्लीकेशन इनवाइट फॉर एलिजिबल एडवोकेट एंगेजिंग स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीबीआई टू कंडक्ट केस नागालैंड एरिया में आपको प्रोसिक्यूशन के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। और फी आपको मैं बता दूंगा किस हिसाब से पैसे मिलेंगे, आप केस जब हैंडल करोगे किस हिसाब से पैसे मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलएलबी या 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, एलएलबी लिखा हुआ है वर्ड। और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लगेगा एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल, एक्सपीरियंस एट बार हैंडलिंग क्रिमिनल मैटर इन सेशन कोर्ट, अनकंडीशनल विलनेस कंसेंट टू वर्क ऑन है, मतलब इनकी जनरल टर्म एंड कंडीशन होगी, उस पर आपको कंसेंट देनी पड़ेगी। डिटेल्स ऑफ इंपॉर्टेंट केस हैंडल बाय एप्लीकेंट एडवोकेट, मतलब आपने कोई इंपॉर्टेंट केस हैंडल किए हैं उसकी डिटेल भी देनी पड़ेगी। और मिनिमम स्टैंडिंग 10 साल का एक्सपीरियंस लगेगा आपका क्रिमिनल मैटर से डील करने का। आपने सीआरपीसी देखा होगा, सीआरपीसी में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्ड यूज किया गया है, उसमें 10 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, तो सेम 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। और सीनियर लोगों के लिए वैकेंसी है, पर दिल्ली वाली में कम है एक्सपीरियंस, और वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है, तो उसके बारे में बताऊंगा, वेट करो आप। और ये नागालैंड वाले एरिया में जो रहता है वो फॉर्म फिल कर सकता है सीनियर लोगों के लिए, क्योंकि सीनियर लोग भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए वैकेंसी बताना जरूरी होता है। देखो 3 साल के पीरियड के लिए लगाया जाएगा आपको। नेचर क्या रहेगा जॉब का, कंडक्ट ट्रायल ऑल केसेस पेंडिंग अंडर ट्रायल, मतलब सीबीआई के जो भी केसेस पेंडिंग है उनको ट्रायल आपको, मतलब आप ही सरकारी वकील होगे, रिप्रेजेंट करोगे उनके केस के। और ये कहीं पे भी हो सकता है, हाई कोर्ट में भी हो सकता है, सेशन स्पेशल कोर्ट भी होती है सीबीआई की, वहाँ पे भी हो सकता है। तो आपको प्रोसीडिंग मतलब जाना पड़ेगा, आपको सरकारी वकील आप ही होगे उनके। डॉक्यूमेंट लगेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट एज एन एडवोकेट है विद बार काउंसिल, वो भी लगेगा। एक्सपीरियंस एट बार हैंडलिंग क्रिमिनल मैटर एज इन सेशन कोर्ट, अनकंडीशन विलनेस कंसेंट टू वर्क ऑन जनरल टर्म एंड कंडीशन अप्रूव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम, वो जो आपको टर्म एंड कंडीशन को मतलब कंसेंट देनी पड़ेगी। डिटेल ऑफ इंपॉर्टेंट केस हैंडलिंग बाय एप्लीकेंट एडवोकेट, उसके बारे में भी आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। लास्ट डेट है 14 मई 2024, इस महीने की 14 तारीख लास्ट डेट है। अब आपको क्या पैसा मिलेगा, क्या फीस मिलेगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर कंडक्टिंग ट्रायल इन सीबीआई केस इन द कोर्ट ऑफ लोकेटेड एट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। आप सोचोगे नागालैंड, आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है, तो अगर इस एरिया में आपने कभी कंडक्ट करने मतलब ट्रायल करने जाओगे तो आपको अपीयरेंस के 10,000 रुपये मिलेंगे, ड्राफ्टिंग के 3,000 मिलेंगे, कॉन्फ्रेंस 4,000 रुपये मिलेंगे, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस आपको 1,000 पर केस मिलेंगे, ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलेगा, जो गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए के रैंक के हैं उसके हिसाब से आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलेंगे। फॉर कंडक्टिंग ट्रायल इन सीबीआई केस इन कोर्ट एट प्लेस दिल्ली अदर देन दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, इनके अलावा आपको क्या पैसे, अगर इस प्लेस के अलावा आप कहीं जा रहे हो ट्रायल कर मतलब प्रोसीडिंग में जा रहे हो, तो अपीयरेंस के आपको मिलेंगे 7,500, ड्राफ्टिंग के मिलेंगे 2,000, कॉन्फ्रेंस चार्ज 600, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस मिलेंगे 750, ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलेंगे जो गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए का है उसके हिसाब से मिलेंगे, और आउट ऑफ हेडक्वार्टर आपको जाना पड़ रहा है। प्रपोज फीस दे रखी है इसमें 1,000 पर डे। ट्रैवल होटल एक्सपेंस के बारे में बता रखा है। ग्रुप ऑफिसर रैंक के जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं ग्रुप ए उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे, लिखा हुआ है 2,250 पर डे लिखा हुआ है इसमें। और
जो आप ऑटो वाटो करते हैं तो उसके लिए 300 करीब रुपए पर डे लिखा हुआ है। क्लर्क एज भी लिखा हुआ है 10% 1800 करीब मिलेंगे। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस भी लिखे हुए हैं। सारी केस की डिटेल लिखी हुई है। तो ये वैकेंसी है सीबीआई में लिख ली है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। पेपर वेपर नहीं होगा, आपको सेलेक्ट किया जाएगा और आप सेलेक्ट हो जाओगे तो इंटरव्यू जो इनका प्रोसेस होगा इसमें लिखा नहीं हो, नहीं तो मैं बता देता। अभी अपन इसकी बात कर लेते हैं दिल्ली वाले की। वैसे मैंने इसके बारे में डिटेल में बता दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको इसमें डिटेल में नहीं बताऊंगा, ऊपर से बता रहा हूँ कितनी वैकेंसी है, क्या लास्ट डेट है। आप वो वीडियो देख सकते हो, 1-2 दिन पहले डाला है मैंने वो वीडियो। देखो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में लिख ली है वैकेंसी। ये पैनल एडवोकेट के लीगल सर्विस एडवोकेट फॉर रेगुलर पैनल है और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में। और इसमें कौन कौन से कोर्ट में काम करना पड़ेगा, एमएम है, एएसजे है, एडीजे है, कंज्यूमर फॉरम है, फैमिली है, सिविल है, एसीएम है, डीएम है, स्पेशल कोर्ट है, डीजे कोर्ट, कमर्शियल है, इनमें आपको काम करना पड़ेगा। देखो इसमें वैकेंसी अलग अलग है। ईस्ट में एमएम में 30 है, एएसजे में 20 है, एडीजे में 12 है, कंज्यूमर फॉरम में 2 है, फैमिली में 40 है, सिविल में 5 है, एसीएम में डीएम में 5 है, टोटल 114 है। ईस्ट में वेस्ट और साउथ वेस्ट में 95 है, आप देख सकते हो। एमएम में 14 है, एएसजे में 15 है, एडीजे में 15 है, 25 फैमिली में है, बाकी ये एक और है 26, 18, 1, 20, 2, 1, 2, 70, तो 279 वैकेंसी। और चीज में ध्यान रखना, आप एक ही प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर सकते हो। अगर एक से ज्यादा एप्लीकेशन होगी तो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। और जो एमएम कोर्ट के हैं, जो मतलब एमएम है, जेएम है, इन कोर्ट के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, बता देता हूँ। और जो डीजे कोड लेवल के है उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। आप लोग जा सकते हो। इसकी लास्ट डेट बता देता हूँ मैं, 22/4/2024 लास्ट डेट है। और 22/4/2024 से तो चालू है, सॉरी 6/5/2024 लास्ट डेट है। इस महीने की 6 तारीख लास्ट डेट है, तो नज़दीक है फिर भी। और अगर सबमिशन का आपके पास आया नहीं कंफर्मेशन विदिन 48 आवर, आप ये मेल आईडी पे बात कर सकते हो। मेल आईडी लिख रखी है इन्होंने तीनों एरिया के लिए। तो 279 वैकेंसी है दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी में पैनल एडवोकेट की। एक तरीके से सरकारी वकील। देखो सरकारी वकील बनने के बहुत ज़्यादा तरीके मतलब तरीके बता देता हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा क्या तरीके बहुत सारे होते हैं। जैसे एपीओ की वैकेंसी आती है, एपीओ से आप प्रमोशन होकर पीपी बन जाते हो, या फिर पैनल एडवोकेट होते हैं, बैंकों में होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में होते हैं। हर डिपार्टमेंट के पैनल एडवोकेट होते हैं, उस डिपार्टमेंट के केसेस पैनल एडवोकेट के पास जाते हैं। गवर्नमेंट के जो क्रिमिनल केस चलते हैं वो एपीओ पीपी लेवल के आदमी डील करते हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर भी होता है, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। राजस्थान में तो डीपी जो होता है वो डीजे कैडर के अपॉइंट होता है, और हर स्टेट में अलग अलग रूल्स होते हैं। तो एक तरीका ये भी होता है वकील बनने का सरकारी, और बट एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है, फिक्स नहीं होते, परमानेंट नहीं होते, चेंज होते रहते हैं, एक्सटेंड होता रहता है आपका टाइम। और हर केस की फीस मिलती है। सोचो एक अपीयरेंस के सीबीआई में 10,000 रुपये दे रहे हैं, डेली कितने अपीयरेंस होंगे, तो काफ़ी अच्छा अमाउंट बन जाता है। मंथली आपकी इनकम काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ऐसे चांस मिस नहीं करने चाहिए। दिल्ली में भी है और नागालैंड में भी सीबीआई की एक वैकेंसी है। नागालैंड से बाहर भी जाना पड़ सकता है, जो फीस बता रखी है उन्होंने टोटल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। फॉलो कर लो, आधे से लोगों ने फॉलो नहीं कर रखा चैनल को भी मेरे।